अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाया उस्मान और आज हम पढ़ेंगे अलिफ नगर की अगली कहानी जिसका नाम है परिस्तान की कहानी। मुल्क अस्फहान में एक मशहूर रहमदिल जादूगर हामान रहा करता था। एक दिन वो अपनी जादुई कालीन पर सफर कर रहा था कि उसकी नजर बादलों के पार एक शफाक गोले पर पड़ी। गोले से एक अजीब किस्म की रोशनी फूट रही थी। अचानक गोला फटा तो एक भूचाल आ गया। जादूगर बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली वह खूबसूरत वादी में था। उससे अंदाजा हो गया कि वो कोहे काफ में है। हामान जादूगर ने चमकीली रेत से बने हुए दो सुनहरे मीनारों की तरफ चलना शुरू कर दिया। सुनहरे मीनारों के करीब एक शानदार महल देखकर वो रुक गया। महल के दरवाजे पर दरबान बेहुस वो हरकत खड़े थे। महल के अंदर रंग बिरंगी परियां भी पत्थर की बन चुकी थीं। वो जान गया कि ये तलस्माती असर है। पूरा महल देखने के बाद वो दोबारा मीनारों के करीब वापस आ गया। वो मायूसी से झील के किनारे बैठा ही था कि अचानक एक धीमी आवाज ने उसे चौंका दिया। झील में बनने वाले बुलबुलों से एक नन्ही जलपरी उसे पुकार रही थी। प्यारे जादूगर, मैं परियों की शहजादी अरसला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हामान ने पूछा, नन्ही परी, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जलपरी ने ठंडी आह भरकर बताया। जबल नामी एक देव ने इस पुरसुकून इलाके में सब परियों को नुकसान पहुंचाया और फिर सुनहरी परी की जादुई छड़ी और सफेद तलस्मी घोड़ा अपने साथ काले पहाड़ों पर ले गया। सब परियां पत्थर की मूरत में बन गईं और जल परियां पानी के बुलबुलों में कैद होकर रह गईं। ये सब कुछ तब ही ठीक होगा जब तलस्मी घोड़ा वापस आ जाएगा। हामान ने पूछा, मैं उसको कैसे शिकस्त दे सकता हूँ? जल परी बोली, उस नीली झील के पार एक गहरा कुआं है। कुएं से एक रास्ता काली घाटी की तरफ जाता है। देव के पास एक खंजर है। अगर तुम वो खंजर हासिल कर लो तो उसका खात्मा कर सकते हो। ऐ बहादुर जादूगर, मुझे तुम्हारी जादुई ताकत पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही जलपरी का अक्स बुलबुले में गायब हो गया। जलपरी की बताई हुई जगह पर हामान को तलस्मी का कुआं नजर आया। उसने झुक कर देखा तो कुआं बिल्कुल खाली था। हामान ने चंद लम्हे सोचने के बाद आंखें बंद की और कुएं में छलांग लगा दी। जब पांव जमीन पर लगे तो उसने आंखें खोल दी। वो एक बहुत वसीअ कुएं में था। आगे चलकर उससे एक काला रीछ नुमा जानवर नजर आया। हामान ने आंख झपक कर अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की तो इस बार वो रीछ की जगह एक खौफनाक देव का अक्स नजर आया। कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? जब देव ने आंखों से शरारे निकल रहे थे। मेरा नाम हामान है और मैं तिलस्मी घोड़ा लेने आया हूँ। ये सुनते ही जबल देव ने गुस्से से हामान जादूगर को ऊपर से उठा लिया। हामान ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उसके आंखों से शुआएं निकलकर जबल देव की कमर से बंधे खंजर पर पड़ी। वो पलक झपकते ही वो खंजर उसके हाथ में आ गया। हामान ने एक ही बार में खंजर उसके सीने में उतार दिया। खंजर का सीने में उतरना था कि जमीन हिलने लगी और हर तरफ काला धुआं छा गया। कुछ देर बाद वहां ना काले पहाड़ थे और ना देव, बल्कि एक चटेल मैदान जिसमें हामान जादूगर के साथ तलस्मी घोड़ा भी खड़ा था। घोड़े के सर पर मौजूद जो सींग और सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। हामान जादूगर ने
اس سے پہلے ایسی پیاری روشنی نہیں دیکھی تھی۔ طلسمی گھوڑے نے قریب آ کر اپنے پر پھڑپھڑائے اور حمان گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ دونوں سنہرے محل کے سامنے موجود تھے۔ اب سبھی پریاں اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئیں۔ حمان جادوگر حیرت سے یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو جادوئی قالین پر پایا جو واپس اصفہان کی سمت اڑ جا رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔